हेलो दोस्तों, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी वारदात। आज हम साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय में हमारा जो पहला आज का संप्रदाय होगा वो क्या होगा? स्ट्रक्चरलिज्म। तो सबसे पहले हम इनकी जो सीरियल से हमें पढ़ना है एक एक करके वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है स्ट्रक्चरलिज्म, यानी SFPBGCHC। इसे सीरियल से ऐसे याद रखेंगे, यानी स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिटिकल, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्टवाद, कॉग्निटिज्म, ह्यूमनिस्टिक और कंस्ट्रक्टिविज्म। ये हमारे क्या है? मनोविज्ञान के संप्रदाय, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला संप्रदाय है वो क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चर मतलब संरचनावाद। स्ट्रक्चरल संरचनावाद, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है क्या? संरचनावाद, यानी हम इसके किसी पैटर्न या किसी भी चीज़ की संरचना को लेकर बात करते हैं। ये हमारा क्या है? फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय। ये क्या है? हमारा मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय, फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। और इसे ही क्या कहते हैं? ओल्डेस्ट मेथड। ओल्डेस्ट मेथड। स्ट्रक्चरलिज्म में हमारा क्या है? सब्जेक्टिव भी मेथड बोला जाता है, सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड को हिंदी में हम समझ सकते हैं वस्तुपरक विधि। वस्तुपरक इसे हम सब्जेक्टिव मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। यानी अगर सपोज दैट कोई भी चीज़ है जिसके बारे में हम बात करना चाहें, जैसे कि कोई भी हो गया, जैसे हम मान लेते हैं ये चौक है, इस चौक को लेकर हमारे मन में, यानी अलग कोई भी इंसान है, सपोज दैट एक इंसान ये, एक ये, इन दोनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। यानी इनमें क्या है? ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिविटी है। यानी हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार, हमारे इमोशंस किसी भी चीज़ को लेकर अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया है? मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड बोला गया है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? कि संरचनावादियों के अनुसार मनुष्य की चेतना विभिन्न मानसिक क्षमताओं, यानी मनुष्य की जो चेतना होती है उसकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना मतलब यानी ह्यूमन जो कॉन्शियसनेस है वो विभिन्न क्षमताओं और क्रियाओं का योग है। यानी वो उनके एक्शंस और रिएक्शंस का क्या है? रिजल्ट है। किसके? मनुष्य की चेतना, जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो क्या है? उस मनुष्य की जो मेंटल प्रोसेसेस हैं और जो उसकी एक्शंस हैं उनकी क्रियाओं का क्या है? योग है। संरचनावाद एक ऐसा संप्रदाय है, ऐसी मनोवैज्ञानिक चिंतन प्रणाली है जिसका अध्ययन क्षेत्र और विषय प्रणाली के चेतन अनुभव का स्वरूप है। यानी संरचनावाद क्या है? एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चिंतन प्रणाली है जिसका अध्ययन क्षेत्र और विषय क्या है? प्राणी के चेतन अनुभव, यानी उसका जो कॉन्शियसली जो वो फील कर रहा है उसका क्या है? रिजल्ट है। इसमें क्या किया जाता है? मन, चेतना और अनुभव की संरचना का, यानी हम संरचनावाद में क्या करते हैं? मन यानी माइंड, मन को हम क्या बोल सकते हैं? माइंड, उसकी कॉन्शियसनेस और फीलिंग्स की जो शेप होता है, यानी कॉन्शियसनेस फीलिंग्स का
कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स और उसकी जो अनुभव होते हैं यानी इमोशंस, उनका जो क्षेत्र होता है, योग उनकी जो संरचना होती है यानी उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में अनुभव किया जाता है। तो अभी तक हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में क्या क्या जाना है स्ट्रक्चरलिज्म में, कि फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, इसलिए क्या है सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, इसमें ये जो है ये क्या है वस्तुपरक विधि है, और इसमें क्या है मनुष्य की चेतना का अध्ययन किया जाता है। यानी सपोज दैट ये माइंड है, इसमें क्या किया जाता है माइंड की जो संरचना है, इसकी जो शेप है, इसका अध्ययन किया जाता है किसमें स्ट्रक्चरलिज्म में, ना कि इसके कार्यकलापों पे। इसमें क्या किया जाता है इसका जो आकार है यानी शेप है जो उसकी माइंड का, उसका अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, माइंड की जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको ब्रेक करके क्या किया जाता है छोटे छोटे बेसिक फॉर्म में स्टडी किया जाता है। मेंटल प्रोसेसेस को छोटे छोटे बेसिक फॉर्म में तोड़ के उसमें उनको स्टडी किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो रहेगी कि इससे स्कूल्स यानी जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसके जनक कौन है, ई.बी. टिश्नर। लेकिन इसको सबसे पहले इसको क्रिएट किसने किया था, विलियम वुंड। ई.बी. टिश्नर इन्हीं के क्या है एक शिष्य हैं। विलियम वुड ने इसको क्रिएट किया था और ई.बी. टिश्नर ने इसका प्रचार मतलब इसको आगे बढ़ाया। इसलिए अगर फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म किसे कहा जाएगा, ई.बी. टिश्नर को। हालांकि विलियम वुड ने इसको मतलब क्रिएट किया था, लेकिन फिर इसको सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रसार में एक्सपेंड किया इसको, वो किया किसने, ई.बी. टिश्नर ने। अगर ऑप्शन में आपको क्या नहीं मिलता है, ई.बी. टिश्नर नहीं मिलता है, तब आप किसके साथ जाएंगे, विलियम वुंड के साथ जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ई.बी. टिश्नर और विलियम वुंड दोनों मिलते हैं तो आप किसके साथ जाएंगे, ई.बी. टिश्नर के साथ जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि हमारा सबसे फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चरिज्म में, जो एक वस्तुपरक मेथड पे काम करता है। इसमें एनालाइज ये किस पे काम करता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे काम करता है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड मतलब अंतर्दर्शन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, अंतर्दर्शन विधि में चीज़ों को तोड़ के एनालाइज करते हैं, यानी अपने ही मन में विचार करते हैं और उनको छोटी छोटी चीज़ों को तोड़कर हम एनालाइज करके कॉन्शियसली जानते हैं कि इसका बेसिक फॉर्म क्या है, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि स्ट्रक्चरिज्म हमारा क्या है, इस फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। ये एक सब्जेक्टिव मेथड होता है और क्या है, फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। इसके जो जनक हैं वो कौन है, ई.बी. टिश्नर हैं। इसको क्रिएट किसने किया था, विलियम वुड ने किया था। इसमें फीलिंग्स, इमोशंस और ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ कर उसका बेसिक फॉर्म में उसको स्टडी किया जाता है। बस आज की इतनी सी बात थी और थैंक यू। अगर आपको